नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लाया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं शाकिबुल हसन, भाई उन पर मर्डर का केस दर्ज हो गया है और हो सकता है कि उसमें उनकी गिरफ्तारी हो जाए। ऐसी खबरें आ रही हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जाकर खबरें पढ़ लें आप। एक मर्डर केस में उनका नाम आया है। अब मैं सुनकर बड़ा हैरान हूं कि भाई ये क्रिकेटर का नाम मर्डर केस में कैसे आ गया। वैसे हमारे यहाँ भी एक क्रिकेटर थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनका भी एक नाम मर्डर केस में आया था, बड़ा लंबा चला वो केस। खैर वो अलग मामला था, लेकिन ये जो मर्डर केस का मामला है ये बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में हुई हिंसा हुई थी जब, उसमें ये आया है निकलकर सामने। उस हिंसा में मर्डर से रिलेटेड है। उसमें और भी कई लोगों के नाम है, 100-150 लोगों के नाम है, उसमें शाकिबुल हसन का भी नाम। अब क्या पता है शाकिबुल हसन ने इसी बहाने अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल ली हो, बोला हो कि इसी में खप जाएगा, मर जाएगा, निकल जाएगा मामला अपना, और क्या। और मैं क्रिकेटर हूं इतना बड़ा बांग्लादेश का, तो मुझे ज्यादा कोई शक भी नहीं होगा। तो अब इस पर दो वीडियोस आए हैं। एक वीडियो है हमारे आरजे रौनक का और दूसरा वीडियो है हमारे पठान भाई का, जो अपने अफगानिस्तान वाले हैं। तो पहले आरजे रौनक का वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद पठान भाई का वीडियो देखें। बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन शाकिबुल हसन मर्डर के इल्जाम में फंस गए हैं। उन पर बाकायदा एफआईआर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में वेलकम। बांग्लादेश से पिछले एक महीने से डरा देने वाली खबरें आ रही हैं और क्रिकेट के लिहाज से भी वहां पर चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर जला दिया गया था जब वहां पर हिंसा हो रही थी। इसके बाद बांग्लादेश में जो T20 विमेंस वर्ल्ड कप होना था वो भी शिफ्ट कर दिया गया और अब वो T20 वर्ल्ड कप यूएई में होगा। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर अब आ रही है, जब बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार शाकिबुल हसन पर मर्डर का इल्जाम लग गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और उन्हें जल्दी गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन किसका मर्डर हुआ और क्या शाकिब इस मर्डर में शामिल है, हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन जरा पहले ये समझ लो कि मोटा मोटा बांग्लादेश में हुआ क्या। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत हुई जुलाई के महीने में, जब बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। अब इस 56% में से 30% रिजर्वेशन आर्मी वेटरन्स के परिवारों को दिया गया है। आर्मी वेटरन्स यानी वो सेना के परिवार जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनकी डिमांड ये थी कि आर्मी के परिवारों को दिया जाने वाला 30% रिजर्वेशन बहुत है, इसे कम किया जाए। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़े और हिंसा भी बढ़नी शुरू हो गई। जवाब में सरकार ने भी बल का प्रयोग किया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 56% रिजर्वेशन को 7% में बदल दिया, जिनमें से 5% रिजर्वेशन आर्मी के घर वालों के लिए था। लेकिन डिमांड पूरी होने के बावजूद स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका। आर्मी ने भी स्टूडेंट्स का साथ दिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उसके बाद बांग्लादेश में बड़े लेवल पर हिंसा हुई। इसी हिंसा में मोहम्मद रुबेल नाम के एक शख्स का मर्डर कर दिया गया और अब इस मामले में रुबेल के पिताजी रफीकुल इस्लाम ने ढाका के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें रुबेल की हत्या का इल्जाम 147 लोगों पर डाला गया है। इन 147 लोगों में शाकिबुल हसन का भी नाम है और ढाका के आडाबोर पुलिस स्टेशन में यह केस फाइल किया गया है। एफआईआर में यह लिखा गया है कि रुबेल 5 अगस्त को जब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे तब हिंसा हुई, उनको गोली लगी और फिर 2 दिन के इलाज के बावजूद अस्पताल वाले उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन शाकिब तो 5 अगस्त या उसके आसपास कभी भी बांग्लादेश में थे ही नहीं। वो उस वक्त कनाडा ग्लोबल T20 लीग में हिस्सा ले रहे थे और जब से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं उसके बाद से लेकर अब तक शाकिब का बांग्लादेश जाना हुआ ही नहीं है। कनाडा से पहले शाकिबुल हसन अमेरिका में थे, जहां वो मेजर T20 लीग खेल रहे थे, जो कि मिड जुलाई तक चली है। उसके बाद वो 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कनाडा चले गए। फिलहाल शाकिब रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेल रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जब शाकिब का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है तो उनको मर्डर में क्यों फंसाया जा रहा है। असल में बांग्लादेश में उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को लेकर बहुत गुस्सा है। शाकिब ने इस साल जनवरी में आवामी लीग से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, जिसके बाद वो शेख हसीना की पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिलहाल बांग्लादेश में हर उस इंसान के खिलाफ गुस्सा है जो शेख हसीना से किसी भी तरह से रिलेटेड है और यही वजह है कि शाकिब का नाम इस एफआईआर में आया। हमने आपको बताया था कि मशरफ मुर्तजा का भी घर जला दिया गया था दंगाइयों द्वारा, और वो भी इसलिए क्योंकि मुर्तजा शेख हसीना के करीबी माने जाते थे। फिलहाल शाकिब, जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान में है और उसके बाद वो इंडिया आ जाएंगे क्योंकि यहां पर बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच होने हैं। लेकिन इसके बाद उनको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए। क्या आपको लगता है शाकिब के खिलाफ जो बांग्लादेश में चल रहा है वो सही है या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया। देखिए, मुझे पहले लग रहा था, मैंने खबर देखी थी, पढ़ी थी, तो मुझे भी यही लग रहा था कि देखिए ये टोटल पॉलिटिकल वेंडेटा है। अच्छा देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश के लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, भाई आपकी प्रॉब्लम शेख हसीना से है, आपकी प्रॉब्लम पुरानी सरकार से थी, शाकिबुल हसन का क्या करना है उसमें?
अब ये अलग बात है कि शाकिबुल हसन के जो कर्म रहे हैं उन कर्मों का कोई फल मिल रहा हो, कुछ ऐसा किया हो उन्होंने जहां अपने ही मुसलमान भाई इनके खिलाफ हो गए हैं, ये भी तो हो सकता है। कई इस तरह की खबरें आई थी शाकिबुल हसन के बारे में, माइनॉरिटीज को लेकर, हिंदुओं को लेकर, बहुत सारी चीजें। बट कुल जमा राज पॉलिटिकल वेंडेटा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। और बात जाहिर सी बात है कि भाई प्रोटेस्ट में वो मारा गया, अब उसका इससे लेना देना है नहीं। लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। अब शेख हसीना पर ही पता नहीं 50-60 मुकदमे ठोक दिए गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना पर ही मुकदमे ठोक दिए गए हैं, और वो भी पूर्वी पाकिस्तान है ही। तो हो सकता है कि कहीं शेख हसीना कभी लौटी और उनको लटका दिया जाए लिया जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ। ये भी तो हो सकता है ना। तो अब शाकिबुल हसन क्या करेंगे, अब ये तो वही बताएंगे भाई। मतलब आप सोचिए कि कोई पॉलिटिक्स में जाए नहीं भाई, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा तो किसी न किसी पार्टी के साथ जाएगा। अब कल को मानिए कि शेख हसीना की वापसी हो जाती है, शेख हसीना की पार्टी वापस मजबूत हो जाती है, शेख हसीना की गवर्नमेंट बन जाती है, तो क्या शेख हसीना की पार्टी के लोग अब उन लोगों को भी ढूंढेंगे जिन्होंने इनकी पार्टी के लोगों को परेशान किया, मारा पीटा, मर्डर किया, फिर उनको निकाल के उनको मारा जाएगा, उनको लटकाया जाएगा। बढ़िया भाई, बांग्लादेशियों करते रहो ऐसे ही। चलिए अगला वीडियो पठान भाई का है, वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के सुपरस्टार शकीबुल हसन ऑलराउंडर, उस पर जो है वो कत्ल का केस लगा दिया गया है बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश। लेकिन ये ऊपर जो लिखा है शाकिबुल हसन अरेस्टेड, ये तो लाइन गलत है पठान भाई, जहां तक मुझे लग रहा है ये लाइन नहीं होनी चाहिए। विल बी अरेस्टेड, कैन बी अरेस्टेड, मे बी अरेस्टेड, मतलब सीधे लिखना कि शाकिबुल हसन अरेस्टेड, ये शायद ठीक नहीं। बांग्लादेश के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहा था शेख हसीना के अगेंस्ट में, तब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ऑलराउंडर शकीबुल हसन जो है उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल चुप थे। लेकिन अब अभी की न्यूज है, जस्ट दोस्तों 2 घंटे पहले की न्यूज है, ये जो आर्टिकल दिखा रहा हूं ये खुद बांग्लादेश की न्यूज का आर्टिकल है। शकीबुल हसन के ऊपर दोस्तों केस लग चुका है, एफआईआर कट चुकी है शकीबुल हसन के ऊपर, और अब शकीबुल हसन जो है वो गिरफ्तार होंगे और शकीबुल हसन को जो है पकड़ा जाएगा। अब बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में, चलिए कम से कम इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि गिरफ्तार होंगे, पकड़ा जाएगा। ऑलराउंडर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि भाई शकीबुल हसन ही ऐसा ऑलराउंडर था बांग्लादेश के क्रिकेट टीम में, जो पूरा बांग्लादेश उसको प्यार करता था और बोलते थे कि यार ये सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, ये मस्त खेलता है। लेकिन अब खुद बांग्लादेश की ये जो अभी सरकार बनी है, उसने ऑलराउंडर शकीबुल हसन के ऊपर केस जो है लगा दिया गया है। अब शकीबुल हसन होंगे कुछ ही घंटों में जो है गिरफ्तार होंगे दोस्तों, और उसको डाला जाएगा सलाखों के पीछे। लेकिन अभी तक शकीबुल हसन ने कुछ नहीं कहा है इस बारे में। और दोस्तों ये भी कहा गया है जब ये केस लगा कि शकीबुल हसन का जो है गिरफ्तारी का वारंट भी जो है वो जारी कर दिया गया है, और शकीबुल हसन को कुछ घंटों में जो है पकड़ लिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि शकीबुल हसन का ये जो प्रोटेस्ट में जो जिनकी जाने गई है बांग्लादेश के अंदर, उसमें शकीबुल हसन का हाथ था या नहीं था, लेकिन डायरेक्टली केस में ये लिखा गया है। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बांग्लादेश के सारे वेबसाइट्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे बांग्लादेश में, जितने भी लोग मरे उसमें सबसे ज़्यादा और बड़ा हाथ जो था वो शकीबुल हसन का था। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि क्या शकीबुल हसन इन्वॉल्व था इन सारी चीज़ों में, या फिर शकीबुल हसन के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और शकीबुल हसन को जो है रास्ते से हटाया जा रहा है। देखें, पॉलिटिक्स को छोड़े, पॉलिटिक्स अपनी जगह, हम करते हैं क्रिकेट की बात। एक बात तो सच है और एक बात तो कंफर्म है कि शकीबुल हसन जो है अब वो क्रिकेट दोबारा कभी भी खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब केस होता है किसी प्लेयर के ऊपर दोस्तों, आप सबको पता है, और फिर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है 1-2 घंटे में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट हो जाए शकीबुल हसन को लेकर। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक की जो खबरें आ रही है, बांग्लादेश में
जो कुछ हुआ था उसके पीछे शकीबुल हसन का भी हाथ था। ये सबूत जो है उनके हाथ लगे हैं और वो बोल रहे हैं सबूत के साथ कि हमारे पास ऐसे सबूत है जिसमें ये दिखा गया है कि शकीबुल हसन इन सारे मामलों में इन्वॉल्व था। अब शकीबुल हसन को पकड़ लिया जाएगा और शकीबुल हसन को जो है वो जेल ले जाया जाएगा और शकीबुल हसन को जो है दोस्तों फांसी हो जाएगी। ये कह रहा है बांग्लादेश का मीडिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या शकीबुल हसन के साथ ये जो शकीबुल हसन के ऊपर जो केस लगाया गया है क्या ये सही है। देखिए कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि जब वो प्रोटेस्ट वो चीज़ें हो रही थी तो शकीबुल हसन जो है वो कुछ नहीं बोल रहे थे और बहुत सारे लोग बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैंस थे, जो शकीबुल हसन से प्यार करने वाले लोग थे, वो बार बार शकीबुल हसन से बोल रहे थे कि भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, एक आध पोस्ट कर दो, एक आध कुछ लिख लो, कुछ तो कहो। लेकिन शकीबुल हसन जो है वो लास्ट तक चुप ही रहे थे। लेकिन एक बात और बताओ, सिर्फ शकीबुल हसन नहीं, और भी बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स थे जो चुप थे, जो इस बारे में नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि भाई प्लेयर्स का काम नहीं होता है पॉलिटिक्स, क्योंकि प्लेयर जो होता है वो सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करता है, उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर शकीबुल हसन क्यों टारगेट बने? क्योंकि शकीबुल हसन ने, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले उसने खुद जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी और फिर उसके लिए ये दर्द सर अब बन चुका है। अब शकीबुल हसन पकड़ा जाएगा और उसको होगी फांसी और बांग्लादेश के क्रिकेट टीम में कोई भी ऑलराउंडर नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि शकीबुल हसन को पकड़ा जाए या फिर बचाया जाए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, फांसी होगी या नहीं होगी ये बाद की बात है, लेकिन हाँ, इससे एक सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि जब आप अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको नेतागिरी में नहीं घुसना चाहिए था। लेकिन चूंकि इन लोगों को लगता है ना कि यार नेता बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे तो पावर मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी तो वाह अपना सीना चौड़ा हो जाएगा और अपना मतलब होता है ना भौकाल हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ भी जो क्रिकेटर रहे हैं या खिलाड़ी रहे हैं वो नेता बने हैं। अभी हाल ही में यूसुफ पठान ऑलराउंडर थे, क्रिकेट से जब उन्होंने छोड़ दिया क्रिकेट, बाद में पॉलिटिक्स में उतरे, टीएमसी से वो शायद उनको टिकट मिला था। इसके पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे, कांग्रेस के शायद टिकट पे लड़े थे चुनाव। तो लेकिन वो तब क्रिकेट खेल नहीं रहे थे। लेकिन क्रिकेट खेलते हुए अगर आप पॉलिटिकल व्यूज आपके सामने आते हैं, आप जाके वो करते हो, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो अगर आप क्रिकेट छोड़ चुके होते, आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में होते, तो ये बात समझ में आती। दूसरी बात कि शाकिबुल हसन वाकई फंस गए। फंस इस लिहाज से गए कि अगर वो कुछ बोलते, मान लीजिए बोलते कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट मत करो, आप लोग हिंसा मत करो, तो स्टूडेंट नाराज हो जाते, यूथ नाराज हो जाता इनसे, बोलेगे अच्छा हम यहां सड़क पर मर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मत प्रोटेस्ट करो। और अगर वो उनके साथ बात करते तो इनकी पार्टी नाराज हो जाती, शेख हसीना नाराज हो जाती, अरे तुम हमारी पार्टी में और तुम हमारे विरोध बात कर रहे हो, जो हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं तुम उनका साथ दे रहे हो। तो यहां पे बात आ गई ना मामला। अब ये फंस गए, इसलिए चुप रह गए, बाकी लोग भी चुप रह गए। लेकिन देखिए, चुप, जब आप दो नावों पर सवार होते हैं तो आप चुप रहने से काम नहीं चलता। और अगर आप क्रिकेटर थे तो क्रिकेट खेलते, आराम से क्रिकेट से संन्यास लेते, उसके बाद पॉलिटिक्स करते, तो फिर फुल टाइम पॉलिटिक्स करते, फिर आप वन साइड ले सकते थे। यहां पर आप फंस गए। अब आप अभी मैच खेल रहे हैं, अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार वापस कैसे जाऊंगा। जैसा कि रौनक भाई ने बताया कि आप अभी इंडिया आएंगे खेलने, लेकिन मामला फंस गया ना, और फंसना ही था, क्योंकि आप पॉलिटिकल गेन लेना चाहते थे। आपने इसीलिए चुनाव लड़ा कि अब अपनी धाक जमेगी, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं नेता बनूंगा, मैं एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा, और फिर अपना राज होगा पूरा। और आपने बहुतों पर जुल्म भी किए होंगे इस मामले में, खबरें तो हमारे पास आई ही थी, खासकर हिंदुओं वाली। तो कर्म का फल तो मिलेगा ना भाई। अब आप बुरी तरह फंस गए हैं। अब देखते हैं कि कहीं इस बार भी अब भारत ही ना बचाए आपको। भारत कहेगा ठीक है फिर हमारे यहाँ कुछ दिन रह लो। तो जिन हिंदुओं भारत के खिलाफ आपने, खैर भारत के खिलाफ तो नहीं, हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी किया होगा, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अगर वो बातें सच्ची हैं तो भाई काम आएगा भारत ही। खैर, बांग्लादेश का मामला है, बांग्लादेश समझे। और पॉलिटिक्स में घुसे हैं तो भाई जब कीचड़ में उतरे हैं तो दाग तो लगेंगे,
वो सही दाग हो गलत दाग हो वो अलग चीज है, बस दाग तो लगेंगे। और अगर वहां की कोर्ट में ये साबित हो गया, ये भी तो हो सकता है कि भाई आप भीड़ को उकसा रहे हो कि उनके खिलाफ काम करो, जो प्रोटेस्ट उतरे हैं उनके खिलाफ काम करो, भाई आप उस इलाके के प्रतिनिधि हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप भले ही ऐसे कुछ ना बोल रहा हूँ, फोन पर इंस्ट्रक्शंस जा रहे हो, मैसेजेस जा रहे हो, अब वो तो अदालत में केस चलेगा और साबित हो गया तब तो भाई फंस जाएंगे शाकिबुल हसन साहब, फिर तो गिरफ्तारी होगी, फिर तो सजा भी होगी। चलिए देखते हैं क्या होता है, आप बताएं भाई कमेंट करके आपको क्या लगता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।